पर ऐसा क्यों है? एक एक आरोप ये भी लगा आप जब मैं कमेंट पढ़ रहा था कि अभी आपने रिसेंटली एल्विश के साथ पॉडकास्ट किया, तो लोगों ने कहा कि ये पीआर स्टंट हो सकता है दोनों का, एक ऑडियंस को भटकाने के लिए। क्या ये था ऐसा, सर? मैं लोगों की परवाह ही नहीं करता हूँ भाई। अरे यार, ये एक आदमी का कमेंट होएगा, एक आदमी का एडवाइस, में उस पर कहाँ ध्यान दूंगा। वो सोच रहा है कि ये, अरे भाई एल्विस यादव मुझे पैसा दिया, अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे अपना घर भी तो चलाना है। जब वो इतना पैसा मुझे दे रहा है, पॉडकास्ट में बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मेरे को बड़ा भाई मान रहा है वो। उसकी मेरी जब बात हो गई तो उसने बोल दिया था कि भाई मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। वो रज्जत की बातों में आके मैंने वीडियो बना दिया था। रजत दलाल की बात कर रहे हैं, हाँ बिग बॉस वाले। हाँ, रज्जत दलाल भी बड़ा भाई मानता है। वॉइस नोट सब मैंने डिलीट करी मेरे फोन में, जी। क्योंकि वो सब यहाँ सुना के मतलब नहीं है। तो ये जो स्कूल में पढ़ते हैं वहां के हम प्रिंसिपल है भाई। बात तो सही कह रहे हैं आप कि ये यूट्यूबर्स, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि अगर कोई आपसे परमिशन ले कि एजाज भाई मैं आप एक मेरा स्क्रैच है, मैं बना रहा हूँ एक कॉमेडी, क्या आप मुझे अलाउ करते, तो क्या आप अलाउ कर देंगे? एक बात बताता हूँ। हम्म। एक मटका है, हम्म। वो मटके के अंदर एक कोबरा है, और वहां पे लिखा हुआ है इसमें हाथ मत डालना। क्या आप वहां हाथ डालोगे? नहीं डालेंगे। इट्स योर ओन रिस्क। फोन करके कोई मुझे पूछेगा, मैं आपकी मजाक उड़ाना चाहता हूं, तो ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हो जो फोन करके पूछ ले कि सर मैं आपकी मजाक उड़ाऊं क्या। नॉर्थ के यूट्यूबर्स की बात की, लेकिन अब कुछ आपके अपने ही मेरा आपके कोई अपना नहीं है भाई, ये सब भिखारी चोदी के साले। कौन से अपने? ये अदनान शेख वगैरह तो आपके साथी देखो, ये इसके लिए मैं बोलूंगा, इस पे ज्यादा बात मत करो। हाँ। ये कालो कुत्तों को कोई जानता नहीं था, अपनी वजह से इनका नाम भी हो गया है ना। इनमें से मैंने प्रिडिक्ट किया था खाली वो फैसू को कि यही बनेगा, बाकी सब नल्ले। हम्म। दूसरी बात, मैं आपके व्यूवर्स को भी और मेरे चाहने वालों को भी बोल दूं कि दोस्ती और रिश्तेदारी और मदद खानदानी लोगों की किया करो। खानदानी आदमी जो होगा ना, वो बुरे वक्त में दिया हुआ पानी भी याद रखेगा। और जिसकी नस्ल खराब होती है ना, जो बाजू वाले की पैदाइश है, अपने बाप की पैदाइश नहीं है, उसको बुरे वक्त में तुम अपना खून भी दे दोगे ना, तो उसको याद नहीं रहेगा। मैं एक चीज़ देखता हूँ, आपकी डायलॉग जो आप बनाते हैं हेर फेर से, या आपने रोल से पहले भी 2-3 डायलॉग आपने, ये बड़ा ऐसे इम्पल्सिवली बनाते हो या प्रिपेयर्ड रहते हो? ये सब कहाँ से आते हैं ये? ये सब पर से आते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस से सीख जाता है आदमी। जी। हम्म। कई सांप कई कुत्ते मुझे काटे हैं, बस 14 इंजेक्शन नहीं लिए मैंने। तो लेकिन आप जब जिसकी बात आप कह रहे थे, हम अदनान की बात कर रहे थे, आप इससे पहले जब कहा करते थे कि उनको टीम 07 को सपोर्ट करते थे, खुल के आते थे, आप कहते थे अदनान बहुत टेढ़ा है, उसके साथ मत लड़ना, बहुत अच्छा, उसके सपोर्ट करते थे आप लोगों को, वो करते थे, लेकिन आज वही लड़का आपके खिलाफ है। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो सबसे पहले किसको काटता है? मालिक को। फिर अच्छा। ऐसा सीन है। क्या नाराजगी हो गई, क्यों ये सब ये सारी बातें आ गई? देखो, कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं ना, तो अपनी औकात भूल जाते हैं। औकात का खेल है, खानदानी का खेल है। खानदानी का खेल है। खानदानी इंसान जो होता है ना, उसका बुरे वक्त में कांटा निकाल दो और अच्छे वक्त में उसको थप्पड़ मारोगे ना, तो सर नीचे कर लेगा वो। और जिसके खून में खराबी होगी ना, वो तुमको बोलेगा कि ए भाई, कांटा निकाला तो क्या है। देखो क्या है, बुरे वक्त में अगर कोई तुम्हें 10 रुपये देता है ना, और तुम अंबानी बन गए, तो वो वक्त का और ये वक्त का कोई कीमत नहीं होता है। वो वक्त के 10 रुपए अभी के 10 मिलियन की तरह हो गए, क्योंकि वो वक्त, देखो वक्त किसी को वक्त नहीं देता, इसलिए मैं हमेशा वक्त पे रहता हूं। और वक्त एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को दिखा देता है कि तुम्हारी औकात क्या है। और दोस्तों के साथ तुम्हारे को यह पता नहीं चलेगा कभी भी कि, बोलते ना कि यार, दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, और वक्त के साथ दोस्तों का पता चल जाता है। तो इस तरह वक्त के साथ साथ कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कौन पागल कुत्ते है, ये सब तुम्हें धीरे धीरे पता चलता है। अच्छा, एक आपके जो वर्ड था, 1 नंबर,
कॉन्स्टेंटली 10 साल से फेमस हो रहा है वो वर्ड, एक नंबर। उस एक नंबर के वो एक लैंग्वेज बन गई। आज बम्बई में लोग एक नंबर कर बात करते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उससे पहले भी बात करते हो, मैं नया हूँ शहर में। ये जो एक नंबर, कहीं फिल्मों में गाने भी आते हैं एक नंबर ये सब, तो ये आप ही ने लाया था ट्रेंड इसका एक यार ये एक नंबर जो है ये मैं बिग बॉस में शुरू किया। हाँ। ये तकिया कलम मैंने हिट किया, इसके ऊपर कई टी शर्टें बिकी, कई चीजें लिख ली, कई चीजें हुई, गाने बने, किसी ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, क्रेडिट तुम्हें ऊपर वाला देता, याद रखना। आज एक नंबर आता तो किसकी याद आती है लोगों को? एजाज खान की। यही तो क्रेडिट है ना। और मल्टीपल चीज़ें आप करते हैं, मैं कहता हूँ मल्टी टास्कर है आप। तो गूगल आपको पता कि आप एक्टर हो, आप सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिक्स भी आपने हाथ आजमाया था, तो मल्टीपल चीज़ें। सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करते हो, एक्टिंग, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स? यार एक बात बताऊं, जिस चीज से कई लोगों का भला हो, मैंने जैसे डायरेक्शन किया अभी बॉम्बे बॉन्ड्स वेब सीरीज का, अच्छा। उसमें मैं कई नए एक्टरों को काम दिया, कई टेक्नीशियनों का घर चला। जब एक शूटिंग होती है तो 200 लोगों का घर चलता है। इलेक्शन लड़ता हूं तो उसमें कई लोगों का भला होता है। ये मैं इसलिए करता हूं कि देखो, बैठे बैठे मर जाने से अच्छा है कि लड़के मरे। और मैं ना हर फील्ड में आई एम अ फाइटर। तुम मुझे किसी कंट्री में कहीं पे कहीं भी छोड़ दोगे बिना कपड़ों के, अंडरवेयर में, मैं तुम्हारे को उधर खड़ा होकर बताऊंगा वापस। तुम मुझे 26 महीना जेल डाल दो, मैं वापस आके फिर स्टार बन जाऊंगा। अब लोग बोलेंगे स्टार क्यों है? कौन सा स्टार? अबे क्या खाली शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन स्टार है क्या? तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए भी है वो, लेकिन हम भी, हमारी नजरों में हम कुछ सिकंदर है बे। हम भी 200 रुपए लेके शुरू किए थे हमारी लाइफ को। आज हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, अल्लाह ने दिया है, वो बताने की बात नहीं है, लेकिन वो हासिल किया है कमा के। किसी के बाप ने आके हमारा हेल्प नहीं किया है, और ना हमने हमारे बाप से हेल्प लिया। जो किया अपने दम पे किया है, बल पे बल, अपना बल। तो अपने आप को अगर तुम शाबाशी नहीं दोगे, अपने आप को प्राउड नहीं करोगे, और वो सोशल मीडिया पे ये लोग ये जो बोलते हैं शो ऑफ कर रहे, शो ऑफ कर रहे, अबे शो ऑफ नहीं कर रहे, अपना अचीवमेंट दिखा रहे बे। देखने का है देख, नहीं तो निकल। आदमी अवार्ड लेगा तो दिखाएगा नहीं। ठीक बात। बट पॉलिटिक्स में आपने जब किया, व्हाट वेंट रॉन्ग? वहां पे क्या ऐसा हुआ कि जो वोट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल पाए? भाई देखो, अभी क्या है ना, मैं नाम लेता हूं तो केस हो जाता है मेरे पे आजकल। आप भी नाम लोगे, आप पे भी हो जाएगा। अभी एक, चलो डोनाल्ड ट्रंप का तो नाम ले ही सकते, एक कंट्री का प्रधानमंत्री है ना, वो क्या है, उसने क्या बोला कि जो वोटिंग हो रही है ये ईवीएम की वजह से हो रही है ना। मेरे इलेक्शन लड़ने से कोई हारता है और कोई जीतता है। ठीक बात। मैंने हमेशा सही आदमी को जिताया। मैं इलेक्शन लड़ता हूं इसलिए कि शायद जनता को कभी समझ आए कि सही क्या है, गलत क्या है, और एक नए नेता को चांस देते जो काम कर सके। पर जनता ऐसे करती नहीं है, क्योंकि जनता बिकाऊ है। जनता जो है वो वोट पैसे लेके देती है। इनके भी एक पर्टिकुलर एक एक एरिया के पैसे लेने वाले रहते हैं। भाई हमारी बस्ती के इतने वोट है, तो जो पार्टी इनको सबसे ज्यादा पैसे देती है उनको ये लोग वोट दे देते हैं। वरना मेरे साथ में इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता हारे जो कभी नहीं हारे, 10-10 साल से, 15-15 साल से नहीं हारे। वो क्यों हारे? तो मैं तो नया हूं रे बाबा। और ये मुझे बोलते हैं कि मुझे 155 वोट मिले जी। बेटा खड़े हो जाओ, 2 वोट नहीं मिलेंगे। इलेक्शन है ये, कोई सोसाइटी का इलेक्शन नहीं है।
पहली बात तो एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी बात है, हारे जीते बहुत छोटी बात है वो सर। जी। आज मेरे बच्चों को जब बोला, या भले वोट कितने मिले तेरे बाप को, इलेक्शन तो लड़ाना, वो एमपी का एमएलए का लड़के दिखाओ, पहले तो फॉर्म भर के बताओ, साला सिलेक्ट नहीं होगे तुम लोग।